हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस यानी CLIS BLIS कोर्स को स्टडी कर रहे हैं और ये कोर्स हमारा सीक्वेंस वाइज चलेगा, सीरीज वाइज, और आप एक एक करके आपको सारी वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। कल हमने यूनिट 8 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था जिसका नाम था लाइब्रेरी मेंटेनेंस, और आज हम उसके आगे यानी कि आज का टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 2 है जो कि हम कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक का नाम है नीड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज, यानी कि आप लाइब्रेरी को जब मेंटेन करते हो तो आपको लाइब्रेरी के जितने भी रिसोर्सेज है आप मेंटेन करते हो तो आपको वो मेंटेन क्यों करने पड़ते हैं, उसका क्या नीड्स होता है। ठीक है, उसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। Libraries build collections to meet information needs for their members, but it is also essential and important to ensure that libraries meet their needs effectively as well as properly. यानी कि लाइब्रेरीज जो है वो अपने मेंबर्स के साथ, लाइब्रेरी में जितने भी कलेक्शंस होते हैं वो अपनी मेंबर्स के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये रिलेशनशिप तभी क्रिएट हो पाएगा जब लाइब्रेरी में जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीजें इफेक्टिवली और प्रॉपरली ढंग से रखी हुई हो, यानी कि लाइब्रेरी मेंटेन हो। दिस शॉर्ट ऑफ गोल कैन बी अचीव्ड प्रोवाइडेड, ये तभी अचीव्ड हो सकता है जब लाइब्रेरी मेंटेन्स इट्स रिसोर्सेज अरेंज इन अ सिस्टमैटिक मैनर, यानी कि लाइब्रेरी जो है वो अपने सारे रिसोर्सेज को एक सिस्टमैटिक मैनर में क्या करे, अरेंज करे, तभी जाके लाइब्रेरी मेंटेन होगा। द रिसोर्सेज आर रेगुलरली शेल्फ, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज है उसको रेगुलरली शेल्फ करना होगा। ठीक है, सेल्फ यानी कि जैसे कि आप समझ लो आपके पास एक अलमीरा है और आप उसमें सेल्फ है और उस सेल्फ को आप प्रॉपर तरीके से क्या करोगे, अरेंज करोगे। ठीक है, इन प्रॉपर सीक्वेंस, तब जाके हम कहेंगे कि लाइब्रेरी मेंटेन है। चलिए आगे देखते हैं। द नीड फोर एंड द पर्पस ऑफ लाइब्रेरी मेंटेनेंस आर, वापस से हम उसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि लाइब्रेरी को मेंटेन करने के लिए क्यों नीड्स होता है, क्यों जरूरत पड़ती है, किस रीजन से हम लाइब्रेरी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। टू इनेबल यूजर फ्रेंडली एक्सेस टू लाइब्रेरी रिसोर्सेज, मान लीजिए कि आप लाइब्रेरी गए। ठीक है, आप लाइब्रेरी गए लेकिन लाइब्रेरी में आपके पास समय बहुत कम है, आपने सोचा कि चलो 1 घंटे हम लाइब्रेरी में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, जब आप लाइब्रेरी गए तो लाइब्रेरी में आपको कोई भी चीजें प्रॉपर जगह पे नहीं मिल रही है, आपको हर चीज को बहुत ढूंढना पड़ रहा है, तो उसे हम यूजर फ्रेंडली नहीं कहेंगे और उस तरह से क्या होगा कि आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइब्रेरी हमेशा क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, यूजर फ्रेंडली तभी होगा जब लाइब्रेरी क्या होगा, मेंटेन होगा। This require proper organization of resources into sequences and keeping resources in each sequence arranged in proper order on the shelf, यानी कि लाइब्रेरी में जितनी भी चीजें हैं उन सभी को एक प्रॉपर ऑर्डर में शेल्फ में अरेंज करके रखना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी जो है वो यूजर फ्रेंडली है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। To help protect and preserve library resources against damaging agents। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट में क्या कह रहा है, इस पॉइंट में कह रहा है कि लाइब्रेरी के जितने भी रिसोर्सेस है उन सभी को प्रोटेक्ट करना होगा, उन सभी को प्रिजर्व करना होगा डैमेज होने से। ये डैमेज कैसे हो सकते हैं, दिस रिक्वायर अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लीनिंग, यानी कि अगर लाइब्रेरी गंदा है, किताबें गंदी हैं, शेल्फ गंदे हैं, तो क्या होगा, उसमें कुछ कीड़ा मकोड़ा वगैरह लग सकता है जिससे हमारे बुक्स खराब हो सकते हैं, चूहा वगैरह आ सकता है ना, तो हमें क्या करना होगा, क्लीन करना होगा, डस्टिंग करना होगा प्रॉपर शेल्फ्स को। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे ये करना होगा ताकि हमारा जो लाइब्रेरी है वो डैमेज होने से बच सके, इसे ही हम कहते हैं लाइब्रेरी मेंटेनेंस। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। टू कीप द कलेक्शन इन यूजेबल कंडीशन,
अब ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी में हम फटी पुरानी बुक्स को रख लिए हैं या फिर मान लीजिए पेज वाइज बुक्स नहीं है, जैसे कि पेज नंबर 50 तक तो आपको मिल गया लेकिन बाकी के 10 पेज गायब है, फिर आपको डायरेक्ट 70 से मिल रहा है, तो लाइब ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइब्रेरी में जितने भी कलेक्शंस है वो सब क्या होना चाहिए, एक कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। दिस रिक्वायर अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिपेयरिंग डैमेज आइटम एंड रिप्लेसिंग मिसिंग बुक्स, कार्ड्स, टैग, डेट स्लिप इन लाइब्रेरी मेंटेनेंस। मतलब कि लाइब्रेरी में जितने भी आपको डेट स्लिप हो गए, बुक्स कार्ड हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि लाइब्रेरी अच्छे कंडीशन में है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, टू कीप द कलेक्शन रिलेवेंट टू यूजर। जो भी यूजर लाइब्रेरी में आते हैं, कलेक्शन जो है वो उनसे रिलेवेंट होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यूजर को कुछ और चाहिए और लाइब्रेरी में वो चीज हो ही ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरी मेंटेन तभी होगा जब कलेक्शन जो है वो यूजर के अकॉर्डिंग हो। दिस रिक्वायर implementation of a process of weeding of outdated, out of course material and all such other materials are not in accordance with the एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेरेंट्स बॉडी। यानी कि क्या है कि मान लो यूजर को कुछ और चाहिए, ठीक है, लेकिन वहां पर वो चीज है ही नहीं, या फिर अगर है तो फिर वो आउट ऑफ डेटेड है, ठीक है, अ, उसका न्यू अपडेट नहीं है, न्यू वर्जन नहीं है, तो इससे क्या होगा कि यूजर उसको रिलेट नहीं कर पाएगा, यूजर को जो चाहिए वो मिल नहीं पाएगा और इस तरह से एक अच्छा लाइब्रेरी मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि यूजर रिलेवेंट करेक्शन भी लाइब्रेरी में होने चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की, टू इंश्योर दैट द कलेक्शन इज केप्ट सेफ। कलेक्शन जो भी हो वो सेफ होने चाहिए एंड इट्स स्टॉक, और वो स्टॉक में होने चाहिए, वेरीफाइड एज पर आइटम इन द एसेशन रिकॉर्ड्स ऑफ द लाइब्रेरी, ठीक है, और वो वेरीफाइड भी होने चाहिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, आपको और भी सारे नोट्स इस तरह से मिलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।